हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पोइट्री से नेक्स्ट पोएम। गाइस, दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड हाईली मोटिवेटेड। ये पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन देने वाली है। एंड इट हैज़ अ ग्रेट फिलॉसफी आल्सो, और इसमें एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी भी छिपी हुई है। गाइस, इस कविता के माध्यम से पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हमें एक ऐसा मैसेज देते हैं, वो मैसेज जो कि इस कविता में फिलॉसफिकल तौर पर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो गाइस, इस कविता को, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पोएम का जो टाइटल है, और टाइटल है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। गाइस, इसका मीनिंग हुआ, स्टॉपिंग मीन्स ठहरना, बाई का मीन्स है यहाँ पर पास या नज़दीक, वुड्स मीन्स जंगल, याद रहे गाइस, वुड्स मीन्स जंगल, ऑन अ स्नोई, ऑन मीन्स पर, जानते हैं आप, अ स्नोई बर्फीली, स्नो मीन्स बर्फ, स्नोई बर्फीली, इवनिंग शाम, इट मीन्स एक बर्फीली शाम जंगल के पास ठहरना, एक बर्फीली शाम जंगल के पास ठहरना। गाइस, किसका ठहरना? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ठहरना। गाइस, ये पोएम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता को गाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट the text of the poem. Guys, this poem is very interesting, motivational, as well as it has a great philosophical message to us. ये poem जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थॉट प्रोवोकिंग है, और साथ ही साथ ये जो है मोटिवेशन देने वाली है, और इसमें एक छिपा हुआ मैसेज है जो कि आप इस पोएम को पढ़ने के साथ सीखेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज़, इसका जो सबसे पहला स्टेंजा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेंजा जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, और आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाएं। और सबसे पहले स्टेंजा की सबसे फर्स्ट लाइन है, हुज बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो। गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में और फर्स्ट लाइन में कहते हैं, हुज बूट्स, किसका है ये जंगल, दीज आर आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ। इट मीन्स गाइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। इट मीन्स गाइज, अब मैं आपको थोड़ा सा और अपने पास से बताता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक यात्रा पे निकले हुए थे। यात्रा के दौरान वो एक ऐसे जंगल के पास से गुजरे गाइज, जो जंगल बर्फ से ढका पड़ा हुआ था। बर्फ गिर रही थी और बर्फ से जंगल ढका हुआ था, और उस जंगल के समीप में एक लेक यानी कि झील थी जो बर्फ से जमी पड़ी थी। गाइस, तो यात्रा के दौरान जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस जंगल के पास से गुजरते हैं तो उस जंगल का जो खूबसूरत दृश्य है, जो कि बर्फ के गिरने के कारण, जो कि जंगल पूरा बर्फ से भरा पड़ा है, और उस जंगल का और समीप में दी गई झील का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षण हो गया है। उसके दृश्य को देखकर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अपने घोड़े से यात्रा करते हुए उस रास्ते से गुजरते हैं, को देखकर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और उस जंगल में रुक जाते हैं और अपना घोड़ा रोककर उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लग जाते हैं। और जब देखने लग जाते हैं तभी कहते हैं, हुज बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। इट मीन्स ये वो जंगल है जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट मीन्स कवि, इससे पहले भी आ चुके हैं। बट फ़र्क क्या था पहले में और अब में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इससे पहले इस जंगल के पास से गुजरते हैं तब उनको इस जंगल में इस तरह की सुंदरता नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब गुजरे थे तो बर्फ़ नहीं पड़ रही थी और वो बर्फीला मौसम नहीं था, बर्फ़ गिरने वाला मौसम नहीं था। इसलिए
तब में और अब में फ़र्क है, लेकिन कवि उस जंगल को जब देखता है तो उसको महसूस होता है कि ये परिचित जगह है मेरी, और मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ और मैं इस जंगल को पहचानता हूँ। और इसीलिए वो कहता है मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और इस जंगल के मालिक का, यहाँ पर जो हिज आया है, हिज हाउस, उसका घर से मतलब जंगल के मालिक का घर। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, इस जंगल के मालिक का जो घर है वो इस जंगल के नज़दीक एक गांव है, उस गांव में है। इट मीन्स जंगल का मालिक नज़दीक के एक गांव में ही रहता है। ही विल नॉट सी मी, और वो जो जंगल का मालिक है, गाइस यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ किया गया है ये उस जंगल के मालिक के लिए यूज़ किया गया है। और कवि कहता है ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा। इट मीन्स द ऑनर ऑफ दिस फॉरेस्ट विल नॉट सी मी, कि इस जंगल का जो मालिक है वो मुझे नहीं देख पाएगा। कब? स्टॉपिंग हेयर, मैं जो यहाँ पर ठहर गया हूँ, उसके जंगल में जो रुक गया हूँ और रुक कर क्या कर रहा हूँ, टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगल को निहार रहा हूँ, उसके जंगल की खूबसूरती को देख रहा हूँ। फिल अप विद स्नो, और वो जंगल जो बर्फ से भरा पड़ा है और उसका दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो चुका है। और उसके इस जंगल को देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए, निहारते हुए इस जंगल का मालिक नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ ठहर कर उसके जंगल की सुंदरता और आकर्षण को देख रहा हूँ। तो गाइस एक बार दोबारा इस स्टेंजा को समझते हैं। कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है, और इस जंगल के मालिक का घर यहीं पास के गांव में है, और उसका ये जंगल जो कि बर्फ से ढका पड़ा है और बेहद खूबसूरत मालूम पड़ रहा है, उसके इस जंगल को देखते हुए मुझे इस जंगल का मालिक नहीं देख पाएगा। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अगले स्टेंजा के लिए, स्टेंजा नंबर 2। गाइस सेकेंड स्टेंजा है जिसमें कवि कहता है माई लिटिल हॉर्स। गाइस यहाँ पर जो वर्ड लिटिल आया है ये छोटे के लिए नहीं आया है, बल्कि लिटिल का मीन्स है बेजुबान या मासूम। गाइस कविताएं जो होती हैं वो सेंस पर आधारित होती हैं, और सेंस के आधार पर हम उसका मीनिंग निकालते हैं। कई बार लोग इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। गाइस ये कोई आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है। पोएम जो होती हैं वो दिल की आवाज़ें होती हैं, और दिल की आवाज़ सेंस पर, भावनाओं के आधार पर निकलती है। तो बातों में कुछ नहीं रखा, भावनाओं को समझें। कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा, या आप कह सकते हैं मेरा ये मासूम घोड़ा मस्ट थिंक इट, सोचता होगा या सोच रहा होगा। क्या सोच रहा होगा? इट क्वायर, बड़ा ही अजीब। क्वायर मीन्स होता है गाइस अजीब, क्वायर मीन्स होता है अजीब यानी कि विचित्र। मेरा घोड़ा जो है वो बड़ा ही विचित्र यानी कि अजीब सा सोच रहा होगा। क्या? टू स्टॉप, कि ये जो हम यहाँ पर ठहर गए हैं, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और वहाँ ठहर गए हैं जहाँ पर आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है। गाइस फार्म हाउस वो हाउसेज होते हैं जो फॉरेस्ट में या फिर खेतों में, बागों में, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे हाउसेस को फार्म हाउस कहते हैं। और ऐसे फार्म हाउस बनाने के कई सारे पर्पस होते हैं, राहगीरों के ठहरने से लेकर मालिकों तक, या टाइम पास करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए ये फार्म हाउस बनाए जाते हैं। तो बताते हैं कि जबकि यहाँ पर ठहरने के लिए कोई आसपास फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स, और सिचुएशन ये है जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ की, क्या है? बिटवीन द वुड्स, एक तरफ है जंगल, एंड फ्रोजन लेक, और दूसरी तरफ है जमी हुई झील। इट मीन बोथ साइड देयर इज अ हैवी डेंजर, दोनों तरफ जो है वो क्या है? खतरा ही खतरा है। एक तरफ झील है जो बर्फ से जमी पड़ी है, और दूसरी तरफ जंगल है जो बर्फ से ढका पड़ा है। और बताते हैं द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो शाम है
ये वर्ष की सबसे बर्फीली, सबसे अंधकारमयी और सबसे खतरनाक शाम है। इट मीन्स बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ गिर रही है बहुत ही अधिक मात्रा में, घनघोर अंधेरा है और बर्फ़ गिरने के कारण, घनघोर अंधेरे के कारण, जंगल में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा खतरा है। सो गाइस, एक बार फिर हम इस सेकेंड स्टेंजा को सीधे शब्दों में समझते हैं। गाइस, कवि इस दूसरे स्टेंजा में कहता है कि मेरा ये बेजुबान जो घोड़ा है, ये घोड़ा बड़ा ही विचित्र सोच रहा होगा, उसे अजीब महसूस हो रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि एक तरफ बर्फ़ से ढका हुआ जंगल है और दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है और आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है जहां पर ठहर कर रात को बिताया जाए और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखा जाए। और ये शाम भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा अंधकारमयी है और बर्फ़ बहुत ही अधिक मात्रा में गिर रही है। इतने ख़तरे में होने के बावजूद भी हम यहाँ पर ठहर गए हैं, इस ख़तरे में हम अपने आप को डाल रहे हैं। ये सब सोचकर घोड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित है, परेशान है। तो इसलिए कवि कहता है कि मेरा ये बेज़ुबान घोड़ा सोचता होगा कि बिना फार्म हाउस के हम यहाँ पर ठहर गए हैं, जबकि एक तरफ बर्फ़ से ढका हुआ जंगल है और दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है और ये शाम भी सबसे ख़तरनाक और अंधकारमय है। तो गाइस, ये था दूसरा स्टेंजा। नाउ मूव टू द थर्ड स्टेंजा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा पे। गाइस, तीसरे स्टेंजा में एक बार फिर पोइट जो है अपनी घोड़े की फीलिंग्स को बताते हुए कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अशिक हिज, सॉरी यहाँ पर ही जो आया है गाइस वो आया है घोड़े के लिए। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, जो घोड़े के गले में जो घंटियाँ बंदी होती हैं उनको हम हार्नेस कहते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, कि घोड़ा घंटियों को बजाता है। कौन सी घंटियाँ? जो उसके गले में बंधी हुई हैं। इट मीन्स अपने गले में बंधी हुई घंटियों को बजाता है और अपनी गर्दन को हिलाकर उन घंटियों को बजाकर टू आस्क, कवि से पूछता है। क्या पूछता है? इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमसे से मतलब ये, कवि ये कहना चाहता है कि घोड़ा अपनी गर्दन को हिलाता है, अपनी घंटियां बजाता है और वो अपने गले की घंटियों को हिलाकर मुझसे पूछना चाहता है कि हम लोग यहाँ पर जो जंगल में, जहाँ पर ख़तरा है और शाम भी हो रही है, रात आ गई है, इसके बावजूद भी इस खतरे में हम यहाँ पर जो ठहर गए हैं, पूछता है क्या हम बाय मिस्टेक यहाँ पर ठहर गए हैं? हमसे क्या कोई धोखा हो गया है या हम गलती से ठहर गए हैं? द ओनली अदर साउंड द स्वीप, कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिवाय हवा की हल्की हल्की आवाज़ के, ऑफ इजी विंड, जो हवा है उस हवा के चलने की जो हल्की हल्की आवाज़ है, एंड डाउनी फ्लैक मीन्स होता है बर्फ़ के गिरते हुए कण, और जो बर्फ़ के गिरते हुए कण हैं उनके गिरने के कणों की आवाज़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स, इस स्टेंजा को दोबारा समझते हैं। कवि कहता है कि मेरा घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिलाकर बजाता है और मुझसे पूछता है क्या हम यहाँ पर गलती से ठहर गए हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खतरा है और यहाँ पर इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें सुनाई दे रहा है। और वो क्या? हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़ और बर्फ़ के कणों के गिरने की आवाज़। गाइस, आप जानते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा की अपनी एक आवाज़ होती है और साथ ही साथ जो बर्फ़ के कण गिरते हैं उन बर्फ़ के कणों के गिरने के कारण भी हल्की हल्की आवाज़ होती है। तो बताते हैं कि बर्फ़ के गिरने की आवाज़, उनके कणों के गिरने की आवाज़ और हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़ के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है और फिर भी हम यहाँ पर ठहर गए हैं। तो क्या हमसे कोई गलती हो गई है? गाइस, यहाँ पर नोट करें कि ये जो फीलिंग्स हैं वो घोड़े की फीलिंग्स को कवि बता रहा है। इन बीच के दो स्टेंजाज में जो घोड़े की एक्टिविटीज़ को देखकर जो कवि ने महसूस किया कि घोड़े के अंदर, घोड़े के दिल में क्या फीलिंग्स चल रही है, उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है, उस बात को कवि ने अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। तो इसलिए गाइस कंफ्यूज ना हो
चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा को। लास्ट स्टेंजा बहुत ही खूबसूरत स्टेंजा है गाइस। इस स्टेंजा को पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, लाइक्ड सो मच, इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि उन्होंने अपने दफ्तर की टेबल के ऊपर इन चारों लाइनों को लिख कर रख लिया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये 4 लाइनें इतनी मोटिवेशनल हैं कि इनको पढ़कर पंडित नेहरू को मोटिवेशन मिलता और कामयाबी की ओर, तरक्की की ओर बढ़ने की हिम्मत और हौसला मिलता। तो गाइस, क्या है वो लाइनें, चलिए देखते हैं। कवि कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत ही प्यारा है, अंधकारमय है और बहुत ही सघन यानी कि गहरा है। बट लेकिन आई हैव प्रॉमिसेस, लेकिन मेरे अपने कुछ वादे किए गए हैं, यानी कि मैंने कुछ वादे किए हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, टू कीप, जिन्हें मुझे निभाना है, एंड माइल्स टू गो, और मुझे भी मीलों चलना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। तो गाइस, इस पूरे पोएम को मैं एक बार आपको दोबारा पूरा हिंदी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब जंगल से यात्रा करते हुए गुजरते हैं तो कहते हैं, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, दो, उनका घर, जंगल के मालिक का घर पास के गांव में ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, उनका जंगल जो कि बर्फ़ से ढका पड़ा है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर ठहर कर जो देख रहे हैं, इस जंगल का मालिक हमें नहीं देख पाएगा। आगे कहते हैं कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा बहुत ही विचित्र सोच रहा होगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और वो विचित्र इसलिए सोच रहा होगा क्योंकि आसपास कोई ठहरने के लिए फार्म हाउस नहीं है और यहाँ ख़तरा इतना है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि हम ऐसी जगह ठहर गए हैं कि एक तरफ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ जंगल है, जबकि दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है। इट मीन सो मच डेंजर। और अगले स्टेंजा में कवि कहता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क, मेरा घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिलाकर मुझसे पूछता है, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, सिवाय हल्की हल्की चलने, हवा के चलने की आवाज़ और बर्फ़ के कणों के गिरने की आवाज़। और लास्ट के स्टेंजा में कवि कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और सघन है, बट आई हैव अ प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं निभाने के लिए, मैंने बहुत सारे वादे किए हैं जिनको मुझे निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और अभी मुझे सोने से पहले मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों चलना है। तो गाइज़, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर इस पोएम के ऊपर। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और गाइज़, अब हम इसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया आपको इसी पोएम के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। गाइज़, ये जो पोएम आपने पढ़ी, इसका आपने जो मीनिंग समझा, अब आप उस मीनिंग के पीछे जो फिलॉसफी है वो आप इस सेंट्रल आइडिया में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से किस प्रकार की अपनी फिलॉसफिकल थॉट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल आइडिया भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप अब देख सकते हैं। सो गाइज, एक बार अगेन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रचित किया है या लिखा है। द पोइट इज़ राइडिंग थ्रू द ब्यूटिफुल वुड्स फिल्ड अप विद स्नो, कवि जो है एक जंगल से होता हुआ गुजरता है और वो जंगल जो बर्फ़ से ढका पड़ा हुआ है। नियर बाई लेक इज़ आल्सो फ्रोजन, और उस जंगल के पास एक झील है, वो भी जमी पड़ी है। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप देयर टू एंजॉय द चार्मिंग साइट, कवि ठहर जाता है और वो चाहता है कि वहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है उसका एंजॉय यानी कि आनंद ले सके। हिज हॉर्स फील स्क्वायर, लेकिन उसका घोड़ा जो है
वो थोड़ा सा विचित्र महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि हिज मास्टर वांटेड टू स्टॉप देयर, क्योंकि उसका मालिक यानी कि कवि वहाँ पर ठहरना चाहता है, वहाँ पर वेयर ही कुड सी नो फार्म हाउस टू स्टे, वहाँ जहाँ पर ख़तरा अधिक है और ठहरने के लिए कोई भी फार्म हाउस नहीं है। द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज एंड शेक्स हिज वेल्स, और घोड़े को बड़ा ही विचित्र महसूस होता है, इसलिए वो अपने गले की घंटियों को हिलाता है और पोइट से पूछना चाहता है। द पोइट रियलाइजेज दैट द बूट्स आर लवली टू वॉच, कवि को भी ये एहसास होता है कि जंगल बहुत ही खूबसूरत है और देखने में बहुत ही आकर्षक है। बट ही हैज़ टू कीप हिज वर्ड्स, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों, अपने किए गए वादों को निभाना है। एंड गो टू फॉर मैनी माइल्स बिफोर ही वुड स्लीप, और अभी उसे सोने से पहले अभी मीलों का रास्ता तय करना है। तो गाइस अब हम देखते हैं इस पोएम के पीछे की फिलॉसफी क्या है। गाइस इस पोएम में हर एक फैक्ट सिंबॉलिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जंगल की खूबसूरती से कवि का आशय है इस खूबसूरत संसार से, और उसकी यात्रा से उसका आशय है उसका जीवन, और उसके प्रॉमिसेस से आशय है कि कवि बताना चाहता है कि हर व्यक्ति का उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है, उसके अपने कर्तव्य होते हैं। और गाइस जो जंगल की खूबसूरती है इसका आशय ये है कि हमारा जो संसार है वो बहुत ही खूबसूरत है, और कई बार हमारे अपने इस जीवन की यात्रा करने में रास्ते में कई सारी खूबसूरत आकर्षक चीज़ें, तो कई सारी मुसीबतें यानी कि प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, और कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि तमाम खूबसूरत और आकर्षक आपको अपनी ओर खींचने वाली चीज़ें आपको खींचती रहेंगी, और रुकावट डालने वाली चीज़ें आपके लाइफ में, आपके जीवन में रुकावटें डालती रहेंगी। बट आपको अपने जीवन की उस यात्रा को रोकना नहीं है, आपको सदैव आगे बढ़ना है, और अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं आपको उन लक्ष्यों को पूरा करना है। और यहाँ पर लिखा है कि सोने से पहले अभी मुझे मीलों चलना है, से तात्पर्य ये है कि मरने से पहले अभी मुझे बहुत सारे फ़र्ज़ यानी कि कर्तव्यों को पूरा करना है, यानी कि अभी मरने से पहले मुझे कई सारे यानी कि बहुत सारे कर्तव्यों को पूरा करना है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले आप तुरंत का तुरंत हमारे इस वीडियो को लाइक करें। लाइक जितना आप करेंगे उतना ही मोटिवेशन के साथ हम आपके इस वीडियो को और अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से बनाएंगे।